मशहूर एक्ट्रेस को अपने अंतिम समय में सड़कों पर मांगनी पड़ी भीख। दोस्तों आज की हमारी ये वीडियो बेहद इंटरेस्टिंग रहने वाली है। आज की अपनी इस वीडियो में हम आपको ऐसी मशहूर मॉडल और एक्ट्रेस के बारे में बताएंगे जिन्हें अपने करियर के अंतिम पड़ाव पर आकर सड़कों पर भीख मांगने के लिए मजबूर होना पड़ा। आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिस कारण से इन एक्ट्रेस का करियर बर्बाद हो गया, इन्हें खाने तक के लिए लाले पड़ गए, जिसके चलते इनमें से कुछ एक्ट्रेस को नौकरानी और वैश्यवृत्ति तक का काम करना पड़ा, कुछ को तो सड़कों पर भीख मांगने तक के लिए मजबूर होना पड़ा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस अपनी वीडियो को और जानते हैं इन एक्ट्रेस के बारे में जिन्हें सड़कों पर भीख मांगनी पड़ी। अलीशा खान। दोस्तों एक्ट्रेस अलीशा खान जो अपने सपनों को लेकर एक मशहूर एक्ट्रेस बनने के लिए मुंबई आई थी। अलीशा खान जिसका जन्म गाजियाबाद जिला उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम मोहम्मद नवाद शादाब खान है। इनका एक भाई भी है जो अपने माता पिता के साथ गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में रहता है। अलीशा खान जो कि एक बेहद ही खूबसूरत और सुंदर मॉडल थी, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत बंगाली मूवी एंड देयर वाज नॉट एवर आफ्टर से की थी, जो कि साल 2008 में आई थी। इसके बाद ये महेश भट्ट के द्वारा निर्देशित की गई फिल्म आईना में अभिनेता इमरान हाशमी के अपोजिट अभिनय करती हुई दिखाई दी थी, जिनमें इन्होंने बहुत ही अच्छा रोल अदा किया था। इसके अलावा रवीना टंडन की एक मुख्य भूमिका वाली फिल्म मात्र में भी अलीशा नजर आ चुकी हैं। अलीशा खान का फिल्मी इंडस्ट्री का करियर बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन इसी दौरान एक ऐसी विवादित घटना घटी जिसने अलीशा खान के जीवन में भारी उथल पुथल मचा दी। इस दौरान अलीशा खान का एक सेक्सुअल वीडियो क्लिप लीक हुआ। इस वीडियो में अलीशा खान और उसका पूर्व प्रेमी आपत्तिजनक हालत में दिखाई दे रहे थे। इस वीडियो को अलीशा खान के प्रेमी ने ही सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया था, जिसको लेकर अलीशा खान ने पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई थी। FIR दर्ज करवाने के बाद अलीशा खान की मां और भाई दोनों ने अलीशा खान को घर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद अलीशा खान जैसे तैसे करके दिल्ली पहुंची। उनकी हालत इतनी खराब थी कि वो पहचान में नहीं आ रही थी। उन्हें दिल्ली की सड़कों पर साल 2016 में भीख मांगते हुए देखा गया था और वो दिल्ली न्यायालय से अपने लिए इंसाफ की गुहार लगा रही थी। अलीशा खान की ऐसी स्थिति में उनका कोई भी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। अलीशा खान भीख मांगकर जैसे तैसे अपने खाने के लिए पैसे जुटाती और रात बिताने के लिए नजदीकी एक मंदिर में आश्रय लेती। ऐसे ही वो कई दिनों तक दिल्ली में ऐसी हालत में घूमती रही। इसी दौरान फिर किसी ने उन्हें पहचान लिया और उनका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया, जिसके बाद उनकी वीडियो को देखकर अलीशा खान के दोस्त उनकी सहायता करने के लिए आगे आए। मिताली शर्मा। दोस्तों अब हम जिस एक्ट्रेस के बारे में बात करने जा रहे हैं उनका नाम मिताली शर्मा है। ये मूल रूप से दिल्ली की रहने वाली हैं, जिन्होंने अपनी एक्टिंग के करियर को बनाने के लिए अपने घर तक को छोड़ दिया था। जब इस एक्ट्रेस ने एक्टिंग की राह को चुना तब इनके माता पिता ने इनसे रिश्ता तोड़ दिया। मिताली शर्मा भोजपुरी इंडस्ट्री में एक्टिंग और मॉडलिंग जैसे कई असाइनमेंट साइन कर चुकी हैं, लेकिन वो यहीं पर नहीं रुकना चाहती थी। वो अपने एक्टिंग और मॉडलिंग के लिए करियर को नई उड़ान देने के लिए मुंबई की तरफ निकल पड़ी। मुंबई पहुंचने के बाद मिताली शर्मा के सपने भी साकार होते नजर आए, जिसके चलते मिताली को कुछ फिल्में, मॉडलिंग और एक्टिंग करने का भी मौका मिला। लेकिन इस बीच एक दौर ऐसा आया जहां से मिताली शर्मा की लाइफ पूरी तरह से बदलने लगी। मिताली शर्मा को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा, जिसके चलते मिताली शर्मा को लोखंडवाला शहर में कार से चोरी करते हुए पकड़ा गया। लेकिन जब पुलिस ने छानबीन की तो उनको एक चौंकाने वाला सच सामने आया कि मिताली शर्मा एक 25 वर्ष की भोजपुरी एक्ट्रेस है जो अपनी आर्थिक स्थिति के कारण डिप्रेशन में जा चुकी थी, जिस कारण से लोखंडवाला शहर की सड़कों पर घूम रही थी और कुछ खाने के लिए चोरी कर रही थी। गीतांजलि नागपाल। दोस्तों गीतांजलि नागपाल जो कि हरियाणा राज्य के हिसार की रहने वाली हैं। बचपन से ही गीतांजलि बहुत ही इंटेलिजेंट थी, जिसके चलते उन्होंने अपने जीवन में बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं। गीतांजलि ने दिल्ली लेडी श्रीराम कॉलेज से फैशन डिजाइनर का कोर्स भी किया था। गीतांजलि दिखने में बेहद ही खूबसूरत थी और मॉडलिंग करने का शौक भी रखती थी। गीतांजलि नागपाल के मन में मॉडलिंग को लेकर बहुत से सपने थे। यही सपने इनको मॉडलिंग करने के लिए प्रेरित करते थे और अपने इसी मॉडलिंग के सपने को पूरा करने के लिए वो मुंबई की तरफ चल पड़ी। मुंबई नगरी गीतांजलि को बहुत ही रास आई, जिसके चलते इन्हें मॉडलिंग करने से बहुत मौके मिले और सुष्मिता सेन जैसी मिस वर्ल्ड के साथ रैंप वॉक करने का भी मौका मिला। अपने इसी मॉडलिंग करियर के दौरान गीतांजलि नागपाल ने एक जर्मन लड़के से शादी कर ली, लेकिन इनका रिश्ता कुछ खास नहीं चल सका और जल्दी टूट गया, जिसके बाद ये दोनों अलग हो गए। गीतांजलि अपने इस रिश्ते के टूटने के बाद कुछ अपसेट रहती थी, जिसके बाद गीतांजलि ने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया था। एक बार गीतांजलि की दोस्ती गोवा में एक ब्रिटिश लड़के से हुई। दोनों ने काफी समय गोवा में बिताया। बाद में दोनों ही दिल्ली आकर रहने लगे। ये दोनों ही ड्रग्स के आदी थे। गीतांजलि ड्रग्स के नशे में इतनी चूर रहती थी कि इन्होंने अपनी मॉडलिंग करियर पर ध्यान देना बंद कर दिया, जिसके चलते उनका करियर बर्बादी की तरफ जाना शुरू हो गया था, जिसके चलते धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री से गीतांजलि नागपाल का नाम खत्म होना शुरू हो गया। इसके बाद अचानक साल 2007 में एक बार फिर से गीतांजलि नागपाल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। जिस किसी ने भी इन तस्वीरों को देखा वो हैरान था, क्योंकि इन तस्वीरों में गीतांजलि नागपाल बिल्कुल भी पहचानी नहीं जा रही थी। उनकी हालत इतनी बुरी तरह से खराब थी कि ऐसा लग रहा था जैसे मानो सिर्फ हड्डियों का एक पिंजरा सा रह गया हो। ऐसा कहा जाता है कि गीतांजलि नागपाल को ड्रग्स की इतनी लत लग चुकी थी, जिसके चलते उनके सारे पैसे ड्रग्स खरीदने में ही खत्म हो चुके थे। उनके पास खाने तक के लिए पैसे नहीं बचे थे, जिसके बाद कई बार दिल्ली जैसे शहर में उन्हें खाने के लिए पैसों के लिए लोगों के घरों में नौकरानी का काम तक करना पड़ा और कई बार तो हालत इतनी खराब हो गई थी कि काम न मिलने के कारण गीतांजलि को खाने के लिए सड़कों पर भीख मांगते हुए भी देखा गया। साल 2013 में एक ऐसी खबर सुनने को मिली जिसमें 90 के दशक की मशहूर मॉडल गीतांजलि नागपाल की मौत की खबर आई, जिसमें गीतांजलि की मौत अधिक ड्रग्स लेने के कारण हुई। ये खबर सुनकर उनके चाहने वालों को झटका तो जरूर लगा, लेकिन अपनी मौत की जिम्मेदार गीतांजलि खुद थी, जिसने अपने अच्छे भले मॉडलिंग करियर को छोड़कर गलत राह चुन ली। निशा
नूर। दोस्तों अब हम अपनी इस वीडियो में जिस एक्ट्रेस की बात करने जा रहे हैं वो एक्ट्रेस तमिल फिल्मों में और मलयालम फिल्मों में काम कर चुकी है, जिसका नाम निशा नूर है। इनका जन्म तमिलनाडु के नागापट्टिनम के नजदीक नागुर नामक स्थान में 18 सितंबर 1962 को हुआ था। बचपन से निशा नूर को अभिनय करने का बहुत शौक था। उनका यह सपना था कि वो फिल्मों में काम करें, जिसके चलते निशा ने एक फैसला किया और अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए फिल्म इंडस्ट्री की ओर अपने कदमों को बढ़ा लिया। जिसके बाद निशा की किस्मत ने साथ भी दिया और उनको फिल्मों में काम मिलना शुरू हो गया। हालांकि निशा ने किसी भी फिल्म में मेन हीरोइन का रोल नहीं किया, वो हमेशा लीड रोल से हटकर रोल करती रही, लेकिन फिर भी उनके चाहने वालों की कमी नहीं थी। निशा नूर ने साल 1980 से लेकर 1981 तक 12 तमिल और 5 मलयालम फिल्में की हैं, जिनमें इनकी 1981 में आई फिल्म टिक टिक हिट साबित हुई। कुछ समय तक इनका फिल्मी करियर ठीक ठाक चला, लेकिन इसके बाद इनके फिल्मी करियर में उतार चढ़ाव आना शुरू हुआ और साल 1992 में आते आते इनका फिल्मी करियर पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। इनको किसी भी फिल्म में कोई भी रोल नहीं मिल रहा था, जिसके चलते इन्हें पैसों की भी किल्लत आने लगी। खबरों के मुताबिक एक प्रोड्यूसर के कहने पर इन्होंने वैश्यवृत्ति का काम भी करना शुरू कर दिया था, जिससे वो अपना खर्चा चलाती थी। वैश्यवृत्ति का ये काम इन्होंने कई सालों तक किया, जिसके चलते इन्हें एड्स की बीमारी हो गई, जिसके बाद इन्हें वैश्यवृत्ति का काम भी छोड़ना पड़ा, जिसके चलते निशा की हालत और खराब हो गई। पैसे की किल्लत इतनी हो गई कि खाने तक के लाले पड़ गए, जिसके चलते कुछ सालों पहले निशा को तमिलनाडु के नागौर में ही सड़कों पर भीख मांगते देखा गया था। लेकिन साल 2006 में निशा को नागौर की दरगाह के बाहर फुटपाथ पर गंभीर स्थिति में देखा गया। निशा के शरीर के ऊपर कपड़े पूरी तरह से फटे हुए थे। इनकी हालत इतनी खराब थी कि उनके शरीर के ऊपर कीड़े रेंग रहे थे। इसी दौरान इनके भाई की नजर उन पर पड़ी। उसने निशा को नजदीकी किसी एनजीओ में ले जाकर छोड़ दिया और वहां से चला गया। फिर कभी भी वापस मुड़कर उस एनजीओ में निशा की सुध लेने के लिए नहीं आया और न ही निशा के घर वालों में से कोई निशा की हालत जानने के लिए आया। निशा की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि एनजीओ ने निशा को सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, जहां पर डॉक्टरों की टीम ने निशा का उपचार किया, लेकिन निशा एड्स बीमारी से संक्रमित हो चुकी थी, जिस कारण से निशा की मौत अप्रैल 2007 में हो गई। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, क्या कहना चाहेंगे आप इन एक्ट्रेस की लाइफ के बारे में, जिन्होंने फर्श से अर्श तक का और अर्श से फर्श तक का सफर तय किया और अंत में गुमनामी की मौत मर गई? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आप हमारे इस वीडियो में नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।